और इनको कहा कि सुरेश जी थोड़ा इंतज़ार करें, और हम इस इंतज़ार में हैं कि वर्षा कुछ कम हो जाए। लेकिन वर्षा सुबह से लेकर के लगातार है और अपनी तेज गति को बना करके रखी है। और मैं तो दो पंक्तियां याद कर रहा था कि कभी हम कहते थे कि वर्षा तू अभी ना बरस, ए वर्षा तू अभी ना बरस, वो आस की वो जा ना सके। लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया है। ये तो आने से पहले ही वर्ष बरसती जा रही है, अब भी बरस रही है, जाने का समय आएगा तब भी बरसती रहेगी, ऐसा आभास हो रहा है। मुझे कि कार्यक्रम का क्या होगा, लेकिन शिवचंद जी की अध्यक्षता में मोर्चा के आप सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी लगन से परिश्रम किया है, और जिसके कारण से जब आपसे फोन पर बात हुई, आपने कहा चिंता मत करें, हमारा कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा होगा, सफल होगा, सभी लोग आएंगे। और मुझे हैरानी है कि ऐसे मौसम के बावजूद आप सब सैकड़ों की संख्या में यहां पर पधारे हैं। अपने लिए सबके सब मिल करके जोरदार तालियां बजा दें, और सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। और मुझे लगता है यदि आज का मौसम साफ रहता बहुत बहुत बधाई मैं आप सभी को देता हूं। नाली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 21% अनुसूचित जाति का यानी भाग बनता है, और आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के समाज में बहुत बड़ी संख्या में है। मैं कहूंगा पिछले चुनावों को जिताने में अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा योगदान हमको रहा है, और अब आगामी जो लोकसभा अनुसूचित जाति समाज का बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, ऐसा विश्वास हमको है। और आज हम जिस उपचुनाव के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक सैनिक को मौका दिया है। हम में से यहां पर मैं देख रहा था कुछ एक बहुत युवा आए हैं, और युवाओं ने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम LOC, बॉर्डर फिल्म भी देखी होगी। और इन फिल्मों में हमारे सैनिकों के जीवन के विषय में बताया गया है। LOC फिल्म बनी जिसमें भारतीय सिनेमा के लगभग 40 हीरो और हीरोइन ने भाग लिया, और जिसमें कारगिल युद्ध के विषय में और बहुत कुछ जानकारी दी गई है। और उस और सभी के सभी घुसपैठियों को मार भगाया। और उसमें कहा गया है उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे उस समय कर्नल खुशहाल सिंह, तब ये कर्नल थे, और इनके नेतृत्व में टाइगर हिल को भी जीता, तोलोलिंग हिल को भी जीता,
और कारगिल पर विजय प्राप्त की। आज वो कारगिल का हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। जो सुरेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जहां पर अनुसूचित जाति समुदाय से प्रतिभा सिंह जी ने कहा है, ये सेना और सैनिक तो ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? राजनीति का ठेका क्या राजा रानी और उनके बेटों ने ही लेके रखा है। और जब देश के देने के बाद अगर राजनीति में आते हैं तो देश के सीमा की रक्षा और देश की आवाज और बुलंद करने का और अच्छा काम होगा इन सैनिकों के माध्यम से। क्या केवल मात्र ना कि जय जवान जय किसान, अरे नहीं, जय जवान जय किसान ये देश के लिए आवश्यक है। और यही रानी प्रतिभा सिंह जिन्होंने एक भाषण में ये कहा कि कारगिल का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, छोटा मोटा युद्ध था, धरती अपनी थी, जमीन हमारी थी, कुछ घुसपैठ आए उनको भगाना था, छोटा सा काम था। तो क्या जिन 527 माताओं ने अपने बेटे दिए, पिताओं ने अपने बेटे दिए, बच्चों ने अपने पिता को दिया, बहनों ने अपने भाई को दिया, और इतने जो शहादत प्राप्त हुई, क्या लगता वो छोटा मोटा भेज सकती हैं? कभी नहीं मित्रों, ये इनका विचार है। और आप देखेंगे इनकी रजवाड़ाशाही मानसिकता के बारे में अगर सोचेंगे, क्या सोचते हैं आम नागरिक के संबंध में, तो ये विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के अध्यापक और यहाँ के आम नागरिक के संबंध में क्या कहा है। अपने भाषण में ये कहा है कि यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को और अध्यापकों को हम ढूंढ ढूंढ करके निकालेंगे, पत्थर से भी निकालेंगे। विक्रमादित्य सिंह का भाषण आया है, जिनको इस बात का संस्कार नहीं है कि अपने बड़ों से बात कैसे करनी है, कैसे जनता के अंदर अपना भाषण को देना है। उन्होंने आन्नी में जाकर के ये कहा है कि आन्नी के हमारे लोकप्रिय विधायक, दूसरी बार विधायक बनने वाले, अनुसूचित जाति परिवार से संबंध रखने वाले किशोरी लाल जी के विषय में उन्होंने आज एक भाषण दिया है, जिस भाषण उन्होंने कहा है कि किशोरी लाल जी विधानसभा में इधर उधर देखते हैं, दूसरे की शक्ल को देखते रहते हैं। और आगे बढ़ चढ़ करके क्या कहा है, उन्होंने कहा मेरे पिताजी राजा साहब ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहते थे, एक विधायक के बारे में कह रहे हैं, एक अनुसूचित जाति के एक विधायक के बारे में कह रहे हैं
कि राजा साहब कैसे लोगों कहते थे मकर झंडू, और किशोरी लाल जी को मकर झंडू की संख्या दी है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। एक जन सेवक के लिए, एक निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए ऐसा कहना, ऐसी मानसिकता विक्रमादित्य सिंह रखते हैं? ये प्रश्न मैं पूछता हूं, क्या ऐसा मकर झंडू नाम की घोर निंदा हम सब करते हैं। जहां पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है, वहीं मनाली विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। आज जहां हमारा कार्यक्रम है, और इससे पहले देखेंगे सरसई के लिए और हलान 1 के लिए हमने आपकी ग्राम पंचायत 2 बना करके दिए, जिसके कारण विकास के नए काम आपके और अधिक होंगे। अब और जहां पीने के पानी योजनाओं का काम प्रारंभ किया है, वही हलान फर्स्ट के स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना करके आपको दे दिया गया है, और हरिपुर में पंचकर्मा इत्यादि प्रारंभ होगा। अनेकों विकास की योजनाएं हैं, जहां राइट बैंक की सड़क को हिमाचल का पहला 4 लेन बना करके दे दिया है, और अब नितिन गडकरी जी आए थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए थे, अब ये कहा है लेफ्ट बैंक की सड़क को भी राइट बैंक की तरह ही 2 लेन बना करके हम देने वाले हैं। डीपीआर विकास के काम अनेकों, और इसलिए मित्रों आज 17 मील में मोटरेबल पुल बना करके दे दिया है, और आने वाले दिनों के लिए हमने 15 मील का पुल भी मोटरेबल बनाना है, वो विधायक प्राथमिकता में डाला गया है। और इसलिए कहां पर आज अगर आप देखेंगे मनाली विधानसभा क्षेत्र में नवोदय स्कूल आया तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, पत्रीकुल में ITI आई तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, और सेवबाग में पॉलिटेक्निक कॉलेज आया तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। बना करके देंगे ताकि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हमारे बच्चों को यहां पर रोजगार मिले। और बहनों भाइयों, आपने ये भी देखा है जब कोरोना का समय आया, मनाली विधानसभा क्षेत्र एक वो क्षेत्र रहा है, एक ग्राम पंचायत में 300, 400 गरीब परिवारों की सूची बनाई, सबको राशन वितरित किया गया, जो आपके माध्यम से बांटा गया। तब कहीं पर यह नहीं पूछा गया कि कौन कांग्रेसी है, कौन भारतीय जनता पार्टी का है, सबको राशन बराबर रूप से बांटा गया, और सबको मास्क मिले। मास्क वितरण के लिए 25,000 मीटर कपड़ा आपको दिया गया, जिसको आपने मास्क बनाकर अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में बांटा गया है। तो हर प्रकार के काम किए, बड़े काम भी किए, व्यक्तिगत रूप से काम भी किए। और बहनों भाइयों, आपको ये भी याद है, यदि कोई बीमार होता है, किसी को 10,000 की, 15,000, 50,000, लाख, 2 लाख की आवश्यकता पड़ती है, तो जयराम ठाकुर जी की सरकार के माध्यम से सदा हम सब लोग वो मदद भी करते हैं। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने हर महिला मंडल को ढोल की चिमटा, हारमोनियम का उपलब्ध भी करवाया। लगभग 2000 गरीब बहनों को हमने सिलाई मशीनें भी उपलब्ध करवाई। 1000 बहनों को स्वेटर बुनाने की मशीन भी हमने दी है। अनेक प्रकार के विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है। जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जहां पर पेंशन की जो अधिकतम आयु थी 80 साल थी, वो 70 साल कर दी, और वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, हर प्रकार की पेंशन योजनाओं को आगे बढ़ा करके हमने किया है। और आज मैं इस कार्यक्रम में और अधिक ना बोलता हुआ अनुसूचित जाति मोर्चा को बहुत बधाई देता हूं, और सभी मोर्चा के
पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ता बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की है, जिसके परिणाम स्वरूप आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। और इसके बाद जाकर के जितने मतदान केंद्रों में अनुसूचित जाति का मतदाता रहते हैं, वहां जाकर के टोलियां बना करके काम करना है। और ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर कांग्रेस ने एक बात की कि 4 लेन संघर्ष समिति, 4 लेन वालों का क्या होगा? जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनके हित में। फिर समिति ने बहुत बड़ा कार्यक्रम करके ये कहा है कि 4 लेन संघर्ष समिति भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर को वोट भी देगी और सपोर्ट भी करेगी। और इस अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यक्रम इतनी ही बात करते हुए सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए सुरेश कश्यप जी का और श्री नितिन जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।